नमस्कार प्रिय साथी, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान लूप पर। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 2.2। चैप्टर 2 का मैंने 2.1 और इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने पहले का वीडियो में डाल रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख ले, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम जो पढ़ेंगे 2.2, इसमें क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता जांच कीजिए। ठीक है, तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाइए और चैनल को शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। तो आइए इसको हल करते हैं। इसमें क्या बोला गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को 8 का क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए पहले हम इसको लिखेंगे पी फंक्शन ऑफ एक्स। तो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर हम क्या मान लिए, जीरो मान लिए। क्या मान लिए, जीरो। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या लिख दिए, जीरो। ठीक है, जीरो लिखने के बाद अब हम ना फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को क्या करेंगे, हम गुने। इन दोनों को क्या करेंगे, गुना। तो एक्स स्क्वायर गुना 8, क्या किए, एक्स स्क्वायर गुना 8। एक्स स्क्वायर गुना 8 करेंगे तो क्या होगा, 8x स्क्वायर होगा ना। इन दोनों का अगर गुना करें तो कितना होगा, 8x स्क्वायर। ठीक है, 8x स्क्वायर जो हुआ, इन्हीं को हमें क्या करना होता है, तोड़ना होता है। क्या करना पड़ता है, गुणनखंड करना पड़ता है कि हमें ये लाना पड़ेगा। हमें गुणनखंड करके ये लाना है -2। कुछ ऐसा इसमें तोड़िए, कुछ ऐसा दो भागों में इसको तोड़िए जो जोड़ने पर या फिर घटाने पर क्या है, -2। तो हम 8 का गुणनखंड करते हैं। देखिए, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। तो कौन सा ऐसा पार्ट खोल लें जो हमें -2 प्राप्त हो और क्या हो, -8 भी हो। जोड़ने या घटाने पर क्या मिले हमको, -2, और गुणा करने पर क्या मिले, -8x स्क्वायर। देखिए, हम इन दोनों को लेते हैं, 2 और 2 को कितना हुआ, 4। और क्या लिए, 2 को। तो 4 और 2 को लेंगे, अगर हम इनको माइनस कर दिए, -4 और +2, तो क्या -2 नहीं आएगा, तो -2 आया ना। तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं, एक्स को पुट कर देंगे जिसमें भी एक्स, तो -4x + 2x तो क्या होगा, -2x होगा ना। तो हम इसी को यहाँ लिख सकते हैं, इसी को यहाँ पुट कर सकते हैं। तो लिखिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही उतर जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, -4x + 2x, तो यहाँ -4x + 2x, और -8 का -8 ही लिखेंगे, और बराबर 0 है तो बराबर 0। अब क्या आ गया, यहाँ दो पद जल्दी कितना हुआ, 2 पद, टोटल कितना हुआ, 4 पद हुआ ना। तो इन दो दो पद में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। अच्छा, पहले हम दोनों इनको जो हम लिखे लिखे ना, ये तो पहले से ही था। इनको जो लिखे हम देखिए, वो सॉरी, यहाँ तो एक्स होता, ठीक है, 2x। अब देखिए, चार -4x और -4x को और +2x को घटाएं तो -2x खुल गया। अगर इन दोनों को गुणा करें तो -4x गुने 2x, -8x स्क्वायर होता है ना, लेकिन यहाँ भी माइनस था, ये वाला -8x स्क्वायर ऐसा पूरा है। तो गुना करे तो ऐसा पूर गया, और घटाए तो ऐसा हमें मिल रहा है कि नहीं। अब देखेंगे, यहाँ क्या देते हैं, या लिख सकते हैं या फिर ऐसे एरो का चिन्ह दे सकते हैं। अब देखिए, इन दोनों में क्या हमें कॉमन मिल रहा है, कॉमन लेना तो कितना बच्चा है, वो कॉमन लेने भी नहीं जानता है। तो कॉमन उसको बोलते हैं जो दो अंक या दो की कोई चर मान में सिमिलर मिले, वो क्या मिले, सिमिलरिटी मिले। इन दोनों में क्या सिमिलर मिल रहा है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो हम कॉमन क्या लेंगे, एक्स को, एक्स कॉमन ले लेंगे। एक्स भागा एक्स, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है ना। तो ई एक्स, एक्स को काट दिया, कितना बचा, एक एक्स, माइनस है तो माइनस, एक्स और एक्स खत्म तो क्या बचा, 4, यहाँ 4। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या है, 2। यहाँ क्या लेंगे, 2। ठीक है, 2 2 क्या होगा, भाग लगा तो कैंसिल,
बचा क्या x, तो x माइनस है तो माइनस, 2 चौके 8, 4 बराबर 0 है तो 0। अब देखिए ये बाहर में है ना और ये बाहर में है, तो उनको हम लिखेंगे एक जगह x प्लस 2, और ये जो दो कॉर्नर है मतलब दो डब्बा जो है, ये दो डब्बा में से किसी एक डब्बा को हम लिख देंगे x माइनस 4 बराबर 0। लिख दिए ना। अब इसको क्या करेंगे हम, अलग अलग डिफाइन करेंगे। देखिए x प्लस 2 यहाँ मान ली बराबर 0, और इधर x माइनस 4 बराबर करेंगे 0। x बराबर -2, x बराबर 4, ये क्या निकला, दो शून्यक। अब इन दो शून्य की क्या करेंगे हम, जांच। तो जांच करेंगे, लिखेंगे जांच। ठीक है, तो जांच में इसको हम क्या बोलते हैं ए, और इसको क्या बोलते हैं बी, और इसको क्या बोलते हैं सी। तो जांच में हम लिख सकते हैं ए बराबर क्या, कुछ सिर्फ एक्स है ना तो हम लिख सकते हैं 1, और बी बराबर -2, और सी बराबर -8। और ये जो आंसर निकलता है ना, एक को बोलते हैं हम अल्फा, एक को क्या बोलते हैं बीटा। एक अल्फा कितना है, अल्फा है -2 और बीटा है 4। अब लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जांच करने का फॉर्मूला। तो लिख सकते हैं हम जानते हैं। ठीक है, हम क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। मतलब शून्यकों का योगफल, इसको क्या बोलते हैं, शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है, -2, यहाँ लिख दिए -2, प्लस बीटा कितना है 4, यहाँ लिख दिए 4। अब बोलिए माइनस बी है ना पहले से, बी का मान भी क्या है -2, तो माइनस पहले से माइनस है, और डी का भी मान -2 लिख दिए, और ए का मान कितना है 1। अभी देखिए 4 में 2 घर ये क्या बचेगा 2, ये माइनस माइनस कैंसिल, इधर क्या बचा 2, तो दोनों क्या हो बड़ा बड़ा है ना, तो इसका मतलब शून्य क्या है, सही है। एक जांच और कर सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल, इसका होता है अल्फा, लिखते हैं पुनः, पुनः लिख दिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, होता है c/a। अल्फा क्या है -2 गुने बीटा कितना है 4, सी का मान क्या है -8, नीचे क्या है 1, ये दोनों गुना करेंगे कितना होगा -8, और इधर भी क्या है -8, नीचे 1 है तो इसको लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। इधर भी -8 है, इधर भी -8 है, तो ये क्या हुआ जांच हुआ, दोनों तरफ क्या है बराबर, इसमें भी दोनों तरफ बराबर, तो ये शून्य क्या है, सही है। इसी तरह हम किसी भी शून्य को जांच कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब शून्य क्या निकला है, गलत निकला है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 4s² - 4s + 1। तो 4s² - 4s + 1, इसमें भी सेम करेंगे, p फंक्शन ऑफ s मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे 4s² - 4s + 1, और p फंक्शन ऑफ s बराबर क्या मान लेंगे 0। ठीक है, तो 4s² - 4s + 1 = 0। अब इसमें क्या करेंगे, इसको और इसको, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को क्या करेंगे, गुना करेंगे ना। तो 4s² गुना 1 तो क्या होगा, सेम होगा, 4s² ही होगा ना। देखिए 4s² गुना 1 तो क्या होगा, 4s² ही होगा ना। तो हम 4s² को क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे ताकि हमें -4s प्राप्त हो। देखिए 4 को हम तोड़ सकते हैं 2 और 2 में, तो हम क्या करें जो हमें -4 प्राप्त हो। तो 2 और 2 को लिखें तो 2 2 से 4 हुआ, लेकिन माइनस नहीं हो रहा है। तुम क्या ऐसा चीज करें जिसमें माइनस हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी माइनस लगा देंगे, इसमें भी माइनस, तो -2 क्या होगा -4, इसमें -2 एक्स लगा दें, क्या लगा दिए एक्स,
तो -2x क्या होगा -4x। तो हमें 4 का गुणनफल क्या निकला, पहले 4s² का लिख दिए 4s², यहाँ लिखेंगे -2s फिर -2s लिख दिए, +1 तो +1 इज इक्वल टू 0 लिख दिए ना, हो गया। अब क्या है, दो पद और ये दो पद में क्या लेना है हमको, कॉमन। ठीक है, इस दोनों में क्या कॉमन है, ओ सॉरी यहाँ तो हम x लिख देंगे, s होगा s, इन दोनों में कॉमन होगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी s है, इसमें भी s है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2s कॉमन, ऐसे 25 लगेगा 2s कॉमन। तो 2s कॉमन लिए तो 2 दूनी 4, 2 बार में कटा और s s तो s, क्योंकि यहाँ कितना s है, डबल s है ना, यहाँ कितना s है, एक s, तो डबल s को एक s काट दिया तो कितना s बचा, एक s माइनस, सेम सेम है, कितना बार में कटा, एक बार में। यहाँ देखिए क्या है 2s + 1, यहाँ क्या लेंगे हम -1 कॉमन लेंगे, इसलिए क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा यहाँ प्लस, तो 2s और माइनस प्लस -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम बोले थे ना बाहर, इन बाहर को और इस बाहर वाले को लेते हैं एक जगह, तो 2s और क्या -1 तो -1, और इन दोनों डब्बा में से किसी एक को लेंगे, तो 2s - 1 बराबर 0। इसको क्या करेंगे, दो भागों में बांटेंगे, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, फिर 2s - 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s बराबर क्या होगा 1, क्या होगा 1, लेकिन ये दो क्या है गुने में है ना, उधर जाएगा तो भाग में, तो s बराबर 1/2, इधर भी सेम होगा 2s बराबर 1, और ये 2 गुने में उधर जाएगा तो भाग में, तो s बराबर इधर में 1/2, इसका भी शून्य क्या निकला 1/2, इसका भी शून्य 1/2, अल्फा भी 1/2 और बीटा भी क्या निकला 1/2। अब क्या करेंगे इसका जांच, तो जांच करने के क्या बताए थे, देखेंगे पहले यहाँ के लिखेंगे जांच, जांच लिखें और जो जो दिया गया है उनको लिखेंगे, इसको क्या मानते हैं हम a, इसको b और इसको c। a कितना दिया है 4, तो 4, b क्या है -4, तो b बराबर -4, और c कितना है 1, तो c 1, अल्फा कितना है 1/2, बीटा भी 1/2, लेकिन अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, देखिए अल्फा कितना है 1/2, बीटा भी 1/2, माइनस बी, तो माइनस तो फॉर्मूला में लगा है पहले से, और बी का मान भी क्या है -4, माइनस, और ए का मान क्या है 4, नीचे भी 4, अगर इन दोनों का जोड़ करें तो क्या आएगा 2 2 का 2, 1 + 1, इधर माइनस माइनस कैंसिल, बचा क्या अच्छा 4/4, अच्छा ना, इधर 1 + 1 क्या होगा 2, इधर भी 2/2, इधर 4/4, ये कटेगा क्या होगा इधर 1 होगा, ये भी कटेगा तो इधर 1, दोनों तरफ क्या आया सेम, बराबर आया ना, इसका मतलब क्या शून्य सही है। एक और जांच कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा, तो कितना है अल्फा 1/2 गुना 1/2, सी का मान क्या है 1 और ए का मान 4, यहाँ लिख दिए 4। अब क्या गुना होगा ना, ऊपर से ऊपर से नीचे और नीचे से, 1 गुना 1 तो क्या होगा 1, और 2 दूनी 4, उधर भी क्या है 1/4, दोनों तरफ क्या है सेम आया ना, दोनों तरफ सेम आया, इसका मतलब क्या शून्य सही है। तो हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 को, क्या है 6x² - 3x - 7x, ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा क्या कर दिया है, चेंज, इससे बच्चा थोड़ा उलझ जाए, मतलब थोड़ा सा चेंज किया है। जो नया पहली बार बना करके बच्चा वो गलती कर देता है। क्वेश्चन दिया है उल्टा, ठीक है, इसको पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सीधा, क्योंकि 7x क्या होता है बीच में और 3 क्या होता है लास्ट में। इसको करिए 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो हम मानेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। मान ली जानते हैं फर्स्ट और क्या लास्ट को गुना करते हैं, तो क्या होगा, छोटिया 18, 6 गुना 3 करेंगे कितना होगा, 18 होगा ना, 18x²। 18 को क्या करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे, 18 को किए गुणनखंड, दोनों में 18, 3 दिया, तो क्या ऐसा चीज में तोड़े जो हमको क्या मिले, 7 प्राप्त हो। तो हम तोड़ते हैं 6 और 3, 6 3 9, 6 में 3 घटाएंगे 9 होगा। हमें लेना पड़ेगा 3 3 ले लिया और क्या लेंगे 2, अगर 2 और 9 लेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा, लेकिन 9 और 2 को घटाएंगे तो 7, माइनस में 7, क्योंकि 2 और माइनस 9 पड़ेगा -7। यहाँ क्या ले लेंगे 2x माइनस 9x, क्या होगा -7x होगा ना। तो हम उसी में लेंगे 6x² है तो 6x² प्लस 2x और माइनस 9x, यहाँ क्या -3 तो -3 बराबर 0, तो 0। यहाँ क्या देंगे, का निशान। अब देखिए इन दोनों में कॉमन और क्या लेंगे, इन दोनों में कॉमन। मैंने पिछले का वीडियो में एक तीर का निशान देने भूल गया था, तो आप लोग जरूर देंगे। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 और क्या है 2 है ना, तो 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी क्या है 2, 2 से घटेगा नहीं, और x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो हम कॉमन लेंगे 2x, क्या लिए 2x, 2 तिया 6, 3 में घटेगा, और x² है x, तो यहाँ क्या आया x, कैसे आया x, क्योंकि यहाँ कितना है x, डबल x, यहाँ क्या है सिंगल, तो डबल को सिंगल काटा कितना बचेगा, एक x, क्या लिखें, ठीक है, प्लस है तो प्लस, क्या है सेम सेम है ना, 2x 2x कितना बार में काटा, एक बार में, एक बार में क्या लगा भाग, तो क्या लिखें 1। अब यहाँ देखिए -9x है -3, तो कॉमन क्या लेंगे -3, ठीक है, 3 तिया 9, x है माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3 इक्वल टू 0। अब देखिए हम बताए थे ना बाहर वाला 2x और -3, यहाँ लिए 2x -3, और ये डबल डब्बा है ना, दोनों डब्बा में से किसी एक डब्बा को लिए 3x + 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या कर देंगे अलग, 2x - 3 बराबर 0, और इधर 3x + 1 बराबर 0। यहाँ देखिए माइनस में 3 है ना, बराबर का उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 2x बराबर 3, और इधर 3x, इधर +1 है, उधर जाएगा तो -1, इधर 2 क्या है गुने में, उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 3/2, इधर x बराबर -1/3। अल्फा का मान क्या आया 3/2, और बीटा का मान -1/3 आया ना। अब इसका क्या करें, जांच, जांच करते हैं, जांच देखते हैं, a बराबर क्या है 6, a बराबर 6, फिर b का मान -7 प्लस -7, c बराबर -3, अल्फा कितना है 3/2, तो लिख देते हैं अल्फा 3/2, और बीटा का मान -1/3। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा कितना है 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट माइनस, माइनस बी है ना, क्या है -7, तो माइनस, एक का मान कितना है 6, तो यहाँ लिखते हैं इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 6, भिन्न का बेटा जानते हैं आप लोग, 2 भागा 6 करेंगे कितना आएगा 3,
और 3 गुने 3 9, 3 भागा 6 कितना आएगा 2। उसी 2 से गुना किसे करेंगे 1 से, तो आएगा 2, माइनस माइनस खत्म, इधर बचा 7 बाय 6, 7 बाय 6, इधर भी 9 घटा 2 तो 7, मतलब क्या है सेम, इसका मतलब शून्यक सही है। मिलाते हैं दूसरा जांच, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। अल्फा क्या है 3/2 गुना बीटा क्या है -1/3। ई का मान कितना -3, यहाँ दिया -3 और ए का मान 6। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 गुना -1 तो -3 6, इधर भी -3/6, दोनों तरफ क्या है सेम, दोनों तरफ क्या इक्वल है ना, इधर भी इक्वल इधर भी इक्वल, इसका मतलब क्या शून्य सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4u² प्लस 8u, इनका क्या निकालना है, शून्य के निकालना है। इसमें भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे, सेम मेथड। तो यहाँ देखिए पी फंक्शन ऑफ यू लिख सकते हैं यहाँ 4u² प्लस 8u, पी फंक्शन ऑफ यू बराबर क्या मान लेंगे 0, तो 4u² प्लस 8u बराबर क्या मान लेंगे 0। ठीक है, यहाँ देखिए इन दोनों में हम सीधे डायरेक्ट क्या लेंगे, कॉमन लेंगे कि हमें क्या मिलेगा। देखिए 4u हम क्या लिए यहाँ पर कॉमन लिए, ठीक है, तो 4u कॉमन लिए, यहाँ बचेगा सिर्फ क्या u, क्योंकि 4 4 कैंसिल, यहाँ कितना है w, यहाँ क्या है u, तो एक u बचा प्लस 4 दूनी 8, सिर्फ 2, क्योंकि u खत्म बराबर 0। तो यहाँ से क्या कर देंगे अलग, 4u बराबर 0, ठीक है, और u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर 0/4 और u बराबर -2, ठीक है, तो एक आया u का मान 0, एक आया क्या u बराबर -2। अल्फा क्या है 0 और बीटा का मान क्या है -2। इसका हम क्या करेंगे जांच करेंगे, तो जांच करते हैं। जांच, ए का मान क्या था, ए बराबर 4 और बी का मान 8, सी का मान तो दिया ही नहीं दिया है, सिर्फ ए और क्या दिया है बी, तो यहाँ लिखेंगे ए और बी, सी का मान नहीं दिया, इसका मतलब क्या सी बराबर 0, ठीक है। अल्फा बराबर क्या है 0, तो यहाँ लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा बराबर -2। अब क्या करेंगे जांच, हम लिखते हैं हम जानते हैं, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है 0 और बीटा कितना -2, तो लिखना है माइनस बराबर -b, 8 का मान क्या है -8 और ए का मान 4, क्योंकि नीचे क्या है ए इसलिए 4। अब इन दोनों को घटाएंगे क्या आएगा -2, ये दोनों भी कट गया, 4 दूनी 8, इधर भी -2, इधर भी क्या है -2, दोनों तरफ क्या है सेम आया, इसका मतलब शून्य क्या है सही है। पुनः पुनः क्या दूसरा करेंगे, गुणनफल का अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, ठीक है। अल्फा का मान क्या है 0 गुने बीटा का मान -2, सी का मान क्या है 0 और नीचे ए का मान 4। अगर 0 गुना 2 करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, और किसी भी बट्टे के ऊपर में अगर 0 है उसका मान भी क्या होता है 0, तो दोनों तरफ क्या है 0, इसमें दोनों तरफ -2, दोनों तरफ क्या है इक्वल आया ना, इसका मतलब इस शून्य क्या है सही है, एक 0 और एक -2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या टी स्क्वायर -15, मतलब ये क्या है ए है और क्या है सी, तो मान लेते हैं टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू क्या मान लिए 0। उतना फॉर्मूला नहीं है, बार बार टी फंक्शन ऑफ एक्स आप लिख लीजिएगा, टी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 0 ये सब, ठीक है। हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं बना रहे हैं, तो टी स्क्वायर -15 बराबर क्या मान लिया 0,
देखिए टी स्क्वायर माइनस क्या 15 का, उसको उधर भेजते हैं, क्या है माइनस में है तो उधर गया तो प्लस में हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए टी स्क्वायर है ना, अगर स्क्वायर उधर चल जाए तो क्या बन जाएगा, रूट, क्या बनेगा, रूट। तो टी बराबर रूट 15, तो टी बराबर क्या है, रूट 15, प्लस और माइनस में क्या आया, प्लस और माइनस में, एक प्लस में रूट 15 और क्या आया, एक माइनस में रूट 15, ठीक है। तो अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा बराबर रूट 15 और बीटा बराबर माइनस रूट 15, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जांच करेंगे, जांच ए बराबर 1 और बी बराबर इसमें 0 है, क्योंकि इसमें बी का मान नहीं, डायरेक्ट क्या है, सी का मान, फिर सी बराबर माइनस 15। अब जांच करते हैं, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, ठीक है। अल्फा क्या है 15, फिर बीटा क्या है माइनस रूट 15, ठीक है। बीटा का मान क्या है 0, ए का मान 1। इधर देखिए 15 और माइनस 15 दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा इधर 0, उधर भी क्या, किसी के ऊपर में भी क्या रहे 0 रहे तो उधर भी क्या होता है 0 आया, दोनों तरफ इक्वल, ये क्या है सेम। फिर पुनः पुनः लिखेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाय ए। सी का अल्फा का मान क्या है रूट 15 और गुना बीटा का मान माइनस रूट 15, और सी का मान क्या है माइनस 15 और ए का मान 1। अच्छा रूट 15 गुना रूट 15 क्या होता है 15, क्या होगा 15, वो भी माइनस में, और इधर भी क्या है माइनस 15/1, नीचे 1 है उसको लिखेंगे, लिख सकते हैं भी, या नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन -15, इधर भी -15 है, इधर भी क्या है -15, दोनों तरफ क्या है इक्वल है, तो ये भी सही है। नेट क्या निकला इसका, प्लस में रूट 15 और माइनस में रूट 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ये इस नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, लिखते हैं 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर क्या लिए 0, ठीक है। लास्ट वाला और फर्स्ट वाला क्या होता है, गुना होता है, तो क्या होगा 3 चौके 12, मतलब 4 गुना 3 कितना हुआ 12, 12x², 12 को हम गुणनखंड करेंगे, जिससे हमको क्या है -1, तो सिर्फ क्या है माइनस एक्स है ना, इसका मतलब क्या है -1, सिर्फ 12 है, इसको हम तोड़ेंगे 2 चौके 12 और 2 तिया 6, हम इन दोनों को और इसको ले सकते हैं, ये क्या हुआ 4 और क्या हुआ 3, 4 और 3 है ना, इसको माइनस में, इसको क्या करेंगे प्लस में, 4 में 3 घटा तो माइनस, तो हम क्या लेंगे यहाँ 3x² लिख दिए माइनस, इधर पहले 3x लिखते हैं, प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख दिए इधर क्योंकि हमें कॉमन लेने में ठीक रहेगा, ऐसे भी नहीं भी लिखेंगे तो ऐसे भी हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए 3 3 क्या, इसमें भी 3 इसमें भी 3 और इसमें भी x x, तो क्या लेंगे कॉमन 3x, इन दोनों में कॉमन लिया है ना 3x, अब कॉमन लिए तो 3 3 खत्म कैंसिल, x² यहाँ है और x, यहाँ क्या बचेगा x, प्लस तो प्लस 3x और 3x खत्म, तो बचा क्या एक बचा ना, फिर इसमें -4x है -4 है, तो कॉमन क्या लेंगे, कॉमन लेंगे -4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 भी कैंसिल, बचा क्या x, क्या लिखे x माइनस माइनस प्लस 4 4 कितना 4 मेरे में कट गया 0। अब देखिए बाहर में 3x है, क्या है -4x, तो लिख दिए 3x माइनस 4x, ये दोनों डब्बा सेम है, x+1 x+1, यहाँ एक डब्बा लिए x+1, ठीक है बराबर 0।
दोनों को क्या करेंगे अलग, लिख देते हैं इसको 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर 4 और x बराबर माइनस 1, इधर x बराबर 4/3, और क्या है x का मान क्या है -1। अब इसका क्या करेंगे जांच, इसका क्या करेंगे अब जांच, को जांच करते हैं, जांच करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं a का मान क्या है 3, b का मान -1 और c का मान -4। अल्फा क्या निकला 4/3, अल्फा का मान लिखे 4/3 और बीटा का मान -1। तो क्या लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है 4/3, लिखें 4/3 और बीटा -1, यहाँ लिख दिए डायरेक्ट -1 बराबर -b, यहाँ क्या है 1 तो 1, a का मान कितना 3, यहाँ लिख दिए 3। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है 1 है ना, इन दोनों का क्या होगा एलसीएम 3 हुआ, 3/3 जाओ, एक एक गुने 4 तो 4, माइनस है तो माइनस, 1/3 तो 3, फिर 3 गुने 1 तो 1 बराबर -1/3। अगर 4 में एक घटा तो क्या बचेगा 3/3, इधर क्या निकला -1/3। इधर तो इधर 3/3 और इधर 1/3 बता रहा है, मिस्टेक हो रहा है। अच्छा अगर ये 1/3 करेंगे 3 होगा, फिर 3 गुना 1 तो 3 ना होगा, यहाँ नहीं पर यहाँ भी होगा 4 में 3 गया तो 1, ठीक है 1/3 रहता है 1/3। बी का मान कितना था -b/a, अब बी का मान और सॉरी यहाँ माइनस देना भूल गए, इसमें पहले से माइनस था और इसमें भी पहले माइनस, माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, अब निकला सही 1/3 और 1/3 क्या है शून्य सही है। हम सोचे कहीं गलत तो नहीं हो गया। दूसरा जांच करते हैं अल्फा इंटू बीटा e/a। अल्फा और बीटा क्या है देखते हैं, अल्फा बीटा 4/3, तो 4/3 है ना, गुना -1, इसके नीचे कुछ दें तो 1 लिख सकते हैं। सी का मान क्या है -4, लिख दिया -4 और ए का मान 3, लिख दिए 3। अब यहाँ क्या होगा ऊपर ऊपर गुना नीचे, नीचे गुना, 4 गुना -1 तो -4 और 3 गुना 1 तो 3, बराबर तो बराबर, इधर में -4 होता है, दो तरफ क्या है सेम, क्या है शून्य सही। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसमें बोल सकते हैं जिससे पहले भी क्या किए, बहुपद था ना उसका क्या ज्ञात करते थे शून्य, इसमें उल्टा दिया है, इसमें सोच लीजिए 2 शून्य ही दिया है और हमें क्या ज्ञात करने बोल रहा है बहुपद, मतलब समीकरण टाइप बहुपद जो भी बना रहे थे, ठीक है उसी को हमें निकालना है। मान लीजिए क्या 1/, मतलब मान गए क्या दिया हुआ है 1/4 और क्या ये है -1, ठीक है। ये क्या है शून्यकों का योगफल और क्या है गुणनफल। यहाँ क्या बोला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग, योग मतलब क्या मतलब गुणनफल मतलब गुना, तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या दिया है 1/4 और -1, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिया गया है शून्यकों का योग, तो शून्य का योग क्या है अल्फा प्लस बीटा,
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 1/4, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है -1। पहली बात तो अगर ये क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हमें क्या आना चाहिए, एक फॉर्मूला जो यहाँ हम क्या कर रहे हैं लिख के रखे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसीलिए द्विघात बहुपद क्या लिखेंगे, इस फॉर्मूला को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ बैठा देंगे हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान को। तो देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिख दिए, माइनस है तो माइनस। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4, यहाँ क्या लिखे 1/4, और गुणे में क्या है एक्स, यहाँ लिख दिए एक्स, प्लस है तो प्लस। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1, तो यहाँ प्लस नहीं हो तो माइनस दे देते हैं डायरेक्ट, यहाँ लिख दिए माइनस, ठीक है। ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर -1/4x-1। तो हम इसको क्या करेंगे, भिन्न का हम घटा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं, जैसे देखिए भिन्न का घटा करना पड़ेगा, क्या करेंगे हम, सबके नीचे क्या देंगे 1, इसके नीचे भी 1, और क्या करेंगे एलसीएम। अगर ऐसा नहीं करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, जिसके नीचे 4 है ना, तो 4 को इससे भी गुना कर देंगे, 4 को इससे भी गुना करेंगे, सिर्फ जिसमें है उससे गुना नहीं करेंगे। देखिए 4 गुना एक्स स्क्वायर तो क्या होगा 4x² माइनस 1/4x, ठीक है। यहाँ कर जाएगा -4, क्या जाएगा 4, यहाँ लिख देंगे 4x, सॉरी 4x होगा -4। ये क्या हुआ, द्विघात बहुपद निकला। ये क्या निकला, द्विघात बहुपद, क्या निकला, द्विघात बहुपद। इसी तरह बनेगा नंबर 2, लेकिन हाँ इसमें ये फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए। अब देखिए 2 नंबर में क्या बोला गया है, √2 और √2 है और 1/3। तो देखिए इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ कर देते हैं हम, इस जगह क्या है √2 और यहाँ क्या है 1/3। देखिए √2 लिख दिए और 1/3 यहाँ भी चेंज कर देंगे, √2 और 1/3। तो अब क्या सिर्फ इस जगह चेंज है ना, ये क्या है नंबर 2 में, देखिए यहाँ पर चेंज करेंगे, सेम ही साफ है, सिर्फ क्या बोल देगा मान हमको बैठाना है। फिर क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा क्या है √2, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या 1/3 तो 1/3। इसमें भी होगा, नीचे क्या हो 3 है ना, इस 3 को इससे भी गुना कर देंगे, इस 3 को इससे भी गुना कर देंगे, 3 गुना एक्स स्क्वायर तो क्या होगा 3x², ठीक है, माइनस तो माइनस, 3 गुने √2 तो 3√2 और एक्स प्लस में क्या हो जाएगा 3, क्यों होगा, क्योंकि 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा कैंसिल। तो क्या हुआ इसका बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 3। ये क्या हुआ नंबर 2 का। अब देखते हैं नंबर 3 में क्या है 0, -5। इसमें भी सेम करेंगे, सिर्फ 0, -5 है, नहीं 0√5 है, 0√5 यहाँ देंगे 0, इस जगह कर देते हैं 0, और यहाँ क्या कर देंगे हम √5। नंबर कितना है 3, नंबर 3 0√2 दे देंगे 5 होगा 0√5। यहाँ अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग क्या हो जाएगा 0, यहाँ लिख देंगे हम 0, और अल्फा इंटू बीटा का √5 यहाँ कर देंगे हम √5। और चेंजेस कहाँ होगा, सिर्फ यहाँ चेंजेस होगा।
चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, तो 0 के साथ एक्स लगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है √5। तो 0 का क्या वैल्यू नहीं है, 0 गुना एक्स तो क्या होगा 0 ही होगा, तो एक्स स्क्वायर और 5 √5 क्या है प्लस में, तो प्लस √5। ये रहा द्विघात बहुपद। ये रहा इसका 3 नंबर का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 1,1, क्या है 1 है, इसी में हम चेंज कर देंगे, इसको मिटा के यहाँ से क्या करना चेंज 1 और 1 को, तो हम इस जगह करते हैं सिर्फ 1 और 1 को। क्वेश्चन नंबर 4 1,1, यहाँ क्या करें शून्यकों का योग क्या है 1 और शून्यकों का गुणनफल भी क्या है 1, तो 1 और 1 इस जगह चेंज होगा। देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, तो 1 गुने क्या है एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, तो होगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुना एक्स तो क्या एक्स नहीं होगा प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में है -1/4 और फिर 1/4। क्वेश्चन नंबर 5 में है -1/4 और 1/4। क्वेश्चन नंबर क्या है 5, ऐसा है, यहाँ लिख देंगे -1/4 और 1/4। क्या हुआ चेंज, सिर्फ इस जगह चेंज होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4। समझे? अब देखिए सबके नीचे, इसके नीचे भी 4 है, इसके नीचे भी क्या है 4, तो हम यहाँ लिख देंगे A1। ठीक है 1 लिख दिए। इधर हम रफ में इसका क्या करते हैं एक्स स्क्वायर बटे 1 -1/4 एक्स प्लस 1/4। एक्स गुने 1 क्या होगा एक्स, ऊपर में होगा एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स बटे 4 प्लस 1/4। 4 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 4, 1/4 तो 4, 4 गुना एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, 4/4 तो 1, 1 गुना एक्स तो एक्स, 4/4 1, 1 गुने 1 तो, ठीक है, तो क्या है 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटे 4, ठीक है, बटे 4। इसका आंसर ना क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए इसका अगर ऐसा आंसर आए तो बराबर में क्या मानेंगे 0, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और 4 गुना 0 तो क्या 0, ठीक है, इस तरह से 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में तो आसान है, 4 और 1 है, 4 और क्या है 1, क्या करेंगे 4 और क्या करेंगे 1, इस तरह को करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में है 4 और 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 4, तो यहाँ 4 और एक्स है तो गुने में एक्स प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, इसका क्या निकला 4x स्क्वायर
-4x+1। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। अगर उनसे कोई मिस्टेक हुआ या फिर कहीं लगा कि आपको यहाँ मिस्टेक था तो कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। उसको हम सुधार सकते हैं, उसे सुधारा जा सकता है। आज के लिए धन्यवाद।